हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो हम आपकी सेवा में प्रेजेंट हैं नई क्लास के साथ और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जहां पर भी हो, जैसी भी हो स्थिति में हो, प्लीज ज्वाइन द क्लास। ठीक है, क्लास को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि टाइम हो चुका है, क्लास का 7 बज चुके हैं। ओके, और हम आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि कल हमारी क्लास ना आने का कुछ रीजन था, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बहुत बिजी थे कल, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, कोशिश बहुत की लेकिन बात नहीं बनी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, आप और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मजबूरी को समझेंगे। ठीक है, चलिए, वैसे हम कंटिन्यू आपकी सेवा में हैं, डोंट वरी। क्वेश्चन आपके सामने हैं, PYQ चल रहे हैं, 2024 का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ते हैं। देखो, द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, मतलब ये कहा है कि एक आदमी, एक आदमी है, उसकी जो एज है वो कितनी है, जो उसका बेटा है उसकी जो एज है उस एज के स्क्वायर के 2 गुने के बराबर है एक आदमी की एज। समझे आप? नहीं समझे, देखना, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, डोंट वरी। सॉल्यूशन है ना। मान लेते हैं, लेट एज ऑफ हिज सन। ठीक है, मान लिया उसका जो सन है उसकी एज कितनी है, एक्स। अब दिया क्या है ना, ये तो हमने माना है, और जो गिवन है वो क्या है, एज ऑफ फादर। फादर की जो एज ये कहा है, फादर की जो एज है वो अपने बेटे की जो एज है उसके स्क्वायर के 2 गुने के बराबर है। इसका मतलब 2x स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं। 8 years hence the age of the man will be 4 years more than 3 times the age of his son। ठीक है, अब कहा है 8 साल बाद, है ना। बाकी बात बाद में पढ़ेंगे, केवल इतना समझिए क्या कहा है, 8 साल बाद। ठीक है, तो सबसे पहले 8 साल बाद की एज निकालते हैं इनके, 8 साल बाद की एज निकालते हैं, है ना। आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years, ठीक है, एज ऑफ सन। 8 साल बाद बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, x+8 हो जाएगी, x+8। और फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी 2x² + 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब कहा है, फिर से गिवन है, अब फिर से क्या गिवन है, ये कहा है 8 साल बाद जो पिताजी की एज है। ठीक है, 8 साल बाद जो पिताजी की एज है वो, है ना, अपने बेटे की एज, देखो देखना ध्यान से, 8 years hence द एज ऑफ द मैन। ठीक है, 8 साल बाद जो आदमी की उम्र है या पिताजी की उम्र है, मैन, विल बी 4 years मोर, है ना, 4 साल अधिक है, देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। अपने बेटे की जो उम्र है उसके 3 गुने से भी कितनी अधिक है, 4, है ना। 4 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, तो 8 साल बाद जो पिताजी की उम्र है अपने बेटे की उम्र, बेटे की उम्र कितनी थी 8 साल बाद, x+8। ठीक है, 8 साल बाद पिताजी की उम्र, 8 साल बाद बेटे की उम्र के 3 गुने से भी कितनी अधिक है, 4। बताइए, कोई दिक्कत? ठीक है, 8 साल बाद लेनी है दोनों की एज, ध्यान रखना। ठीक है, 8 साल बाद पिताजी की एज, 8 साल बाद बेटे की एज के 3 गुने से भी कितनी अधिक है, 4 अधिक है, और बीच में आ जाएगा इक्वल का साइन। ठीक है, अब देखिए, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, 2x² + 8 = 3x + 3, 8 जा 24 और +4। ओके, तो अब एक काम कर दीजिए, ये क्या हो गया है, 2x²। इस 3x को इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2x² - 3x।
8 को भी, इन सबको भी देखो, 24 और 4 क्या हो जाएगा 28, 24 और 4 हो गया 28, 28 इधर लाओगे तो वो माइनस हो जाएगा, और प्लस 8 माइनस 28, मतलब 8 माइनस 28 क्या बचेगा -20, -20 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब इसके देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, बस फैक्टर करने हैं आपको, फटाफट कर दीजिए। आई नो that you know very well how to factorize of the polynomials of quadratic equations। देखिएगा कैसे करोगे, 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट टर्म को बिल्कुल सेम लिखोगे, सेम एज इट इज, लास्ट टर्म को बिल्कुल सेम लिखोगे और इक्वल टू में 0 लिखोगे, फर्स्ट टर्म सेम, लास्ट टर्म सेम, इक्वल्स टू 0। अब बीच में ऐसी दो टर्म लिखनी है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर इतना ही आए जितना इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है बताइए, 22 जा -40x²। तो यहां बीच में ऐसी दो टर्म सोच कर लिखनी है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -40x² आए और प्लस या माइनस करें तो माइनस का 3x आए। बताइए ऐसी टर्म्स कौन सी है, ठीक है। क्या आपकी नजर में है ऐसी, है ना। 40, 8 पंजे 40 और 8 में से 5 गया 3, सीधा सीधा फंडा है बिल्कुल, -8x + 5x, ये है इसके फैक्टर, ठीक है। -8 + 5 क्या बचेगा -3, और दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो -40x² आएगा, ठीक है। अच्छा, अब दोनों में से क्या कॉमन ले लें, यहां से 2x कॉमन आ गया है तो क्या बचा x - 4 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया है 4, तो क्या बचा x - 4 इक्वल्स टू 0, ये आ गया है। फैक्टर बताइए क्या क्या आ गए हैं फैक्टर, है ना। फैक्टर आ गए हैं आपके x - 4 और 2x + 5 इक्वल्स टू 0। क्या यहां तक आप देख पा रहे हो, यहां तक क्लियर है बिल्कुल, है ना। ये इसके फैक्टर आ गए हैं, हमें निकालनी है x की वैल्यू, है ना। तो अब आप क्या करोगे, एक बार, है ना, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। देखिएगा, इफ x - 4 इक्वल्स टू 0 देन x = 4 आ गया है, x = 4। अब एक बात देख लीजिए, यहां ये क्या है, इम्पॉसिबल है। क्यों है, क्योंकि यहां से x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। x की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो जाएगी, जो x है वो किसकी एज है, बेटे की, जो बेटे की एज है वो माइनस में हो सकती है, आप बताइए, नहीं हो सकती है, तो बिल्कुल नाइंसाफी है, ठीक है। इसीलिए ये नेगेटिव जो आएगी, ये वाला क्या है, इम्पॉसिबल, ये लेना ही लिए, केवल ये बचा। x - 4 को 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। दोनों की क्या बतानी है, प्रेजेंटेज, कहा है देख लो, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों की प्रेजेंटेज बतानी है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है अब आपके सामने, सारे रास्ते बिल्कुल ओपन हैं। present age of the son equals to x और x की वैल्यू 4 years। बेटे की प्रेजेंटेज कितनी आ गई है 4, क्योंकि x माना था और x की वैल्यू 4 है ना। और पिताजी की प्रेजेंटेज, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, पिताजी की प्रेजेंटेज क्या है 2x², ये प्रेजेंटेज है दोनों की 2x², तो 2 इंटू x की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 16 2 32 ईयर्स। ओके, यही आपका क्या है आंसर। ये क्वेश्चन था, तो आपके ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, है ना। देखना, ये वाला क्वेश्चन भी मस्त है बिल्कुल, 2023 में ही पूछा हुआ है, 5 मार्क्स में है, बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं सभी के सभी, ठीक है। देखना, मस्त लैंग्वेज है। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर, ठीक है, एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। इफ इट टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द जर्नी, व्हाट वाज इट्स फर्स्ट एवरेज स्पीड।
देखिएगा क्या कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कहा है कि एक ट्रेन है जो कि एक एवरेज स्पीड से चल रही है, ठीक है। एक ट्रेन है, उसकी कोई एवरेज स्पीड है, ठीक है, वो अपनी एवरेज स्पीड से चल रही है और कितनी डिस्टेंस कवर करती है, कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 54 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। उसकी जो एवरेज स्पीड है उस स्पीड से वो 54 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और उसके बाद आगे एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, 63 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन समझिएगा द फर्स्ट स्पीड। मतलब ये कहा है कि एक ट्रेन चल रही है अपनी स्पीड से, ठीक है, वो 54 किलोमीटर डिस्टेंस को अपनी एवरेज स्पीड से कवर करती है, जो उसकी स्पीड है ना, एक्चुअल स्पीड है उसकी। फिर उसके बाद कहा है और फिर वो 63 किलोमीटर की डिस्टेंस को, है ना, भी कवर करती है, लेकिन स्पीड बढ़ जाती है उसकी, जितनी पहले थी स्पीड उससे कितनी ज्यादा हो जाती है, 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, है ना। पहले 54 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है अपनी एवरेज स्पीड से, फिर एवरेज स्पीड को बढ़ा देती है 6, है ना, फिर उससे 63 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और इस टोटल जर्नी में उसे कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं। ये रहा 3 आवर्स, 3 घंटे। तो बताना है कि उसकी एवरेज जो फर्स्ट स्पीड थी वो क्या थी, है ना। देखिएगा हमें नहीं पता है क्या थी, और जब नहीं पता होती तो मानते हैं, मैथ के आदमी है क्या। लेट फर्स्ट एवरेज स्पीड, फर्स्ट एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या मान लिया है, x किलोमीटर पर आवर मान लिया है। जो उस ट्रेन की फर्स्ट एवरेज स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। अब दिया क्या है भाई साहब, गिवन टोटल टाइम टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। जो टोटल जर्नी है उसको कंप्लीट करने में जो उसे टोटल टाइम लगा है वो कितने आवर है, 3 आवर्स है। अब वो टाइम कैसे कैसे है देख लेना ध्यान से। 54 किलोमीटर की डिस्टेंस तो उसने इस स्पीड से कवर करी, 54 किलोमीटर की डिस्टेंस इस स्पीड से कवर करी और 63 किलोमीटर की डिस्टेंस इस स्पीड से कवर करी, तब जाके उसे लगे 3 घंटे। बताइए कोई दिक्कत इस लाइन में, ठीक है। यही लाइन है इस क्वेश्चन का बिल्कुल मूल, समझ लीजिए आप, ठीक है। ये इतनी डिस्टेंस इस स्पीड से कवर करी और इतनी डिस्टेंस इस स्पीड से कवर करी और तब जाके उसे कितने घंटे लगे, 3 घंटे। ये दोनों सॉल्व करनी है। यहां से देखो ये 3 जो है, इस 3 का हम इधर क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3 का डिवाइड। जब 3 का 54 में डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 18, है ना, क्योंकि 18 3 जा 54। तो ये हो जाएगा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 18 अपॉन एक्स, और यहां 3 से डिवाइड करोगे 21 आएगा, 21 3 जा 63 अपॉन एक्स प्लस 1 बचा। अब ले लीजिए यहां पर एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 6 और इक्वल पे 1 है। इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी, इसकी यहां होगी, तो इसकी यहां करोगे तो क्या हो जाएगा, 18x प्लस 18 6 जा 108। अब इसकी यहां करिए प्लस 21x। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब क्या करें, इन दोनों को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। 21 और 18 क्या हो जाएंगे, 39 x प्लस 108 इक्वल्स टू, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। यहाँ इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x।
अब क्या करोगे, अब ये दोनों चीजें उधर ले जाइए आप, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये 39x उधर जाकर माइनस हो जाएगा और ये 108 भी नेगेटिव हो जाएगा और इक्वल्स टू में क्या बचेगा, 0। इक्वल्स टू में क्या बचेगा, 0। यहां तक ओके। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर 39 प्लस 6, इसमें से जब इसको घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का 33x और फिर क्या है माइनस 108 इक्वल्स टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके फैक्टर करने हैं भाई, इतने सारे फैक्टर कर लिए हैं हमने, अब तो ये रट जाने चाहिए आपको। अगर अब भी किसी बच्चे को फैक्टर में दिक्कत आ रही है तो प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हो जाएगी वो बात। देखिएगा, फर्स्ट टर्म को सेम लिखते हैं, लास्ट टर्म को सेम लिखते हैं, इक्वल्स टू 0। ओके, अब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस के 108x स्क्वायर और बीच में क्या है, माइनस के 33x। आपको दो ऐसी टर्म लिखनी है बीच में जिनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस 108x स्क्वायर आए और प्लस करें या माइनस करें तो माइनस का 33x आए। बताइए कौन से फैक्टर हैं ऐसे, 2 नंबर बता दीजिए। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएंगे आपके 12 निम्मा 108, 12 नहीं बनेगी बात, है ना, और 36 तिया 108 क्या हो जाएंगे, 36 तिया 108 माइनस का 36x और प्लस 3x, ये हो गए हैं। 36 3 जा माइनस 108x स्क्वायर होगा और 36 प्लस 3 माइनस 33 बचेगा। दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x, तो क्या बचा x माइनस 36। दोनों में से क्या कॉमन, 3, क्या बचा x माइनस 36 इक्वल टू में 0। क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 36, तो क्या बचा x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। बताना क्या है आपको, फर्स्ट एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो कि हमने क्या मानी है x, तो x की वैल्यू बतानी है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर यहां इसको यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -3 नेगेटिव आएगी, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, आज तक नहीं हुआ है ऐसा, है ना। चलिए इसको रख दीजिए, जब आप इसको रखोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर। यही हो जाएगा आपका सुंदर सा क्यूट सा आंसर और यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, 2022 का क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्क्स का है, लॉन्ग क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल का है, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट है। ओके, देखिएगा क्या है, द हाइपोटेन्यूज इन सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हाइपोटेनियस है वो सेंटीमीटर में दिया है, हाइपोटेन्यूज भी कह देते हैं, हाइपोटेनियस भी कह देते हैं, एक ही बात है। ओके, तो द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। मतलब ये कहा है कि एक क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले हम बना ही लेते हैं तब ज्यादा बेहतर रहेगा, साथ के साथ पढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे। ठीक है, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये ठीक है, ये बन गया है। अब देखना, मान लिया ये A है, ये B है और ये C है। ठीक, अब ये जो है हमारा, ये क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, मान लिया ये शॉर्टेस्ट साइड है, क्या है ये, शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, मान लिया ये हमारी शॉर्टेस्ट साइड है और ये हमारी थर्ड साइड है। अब देखना क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो उसकी शॉर्टेस्ट साइड के 2 गुने से कितना अधिक है, 6। देख लीजिए, द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, तो मान लेते हैं जो इसकी शॉर्टेस्ट साइड है वो कितनी है, x सेंटीमीटर,
मान लिया इसकी जो शॉर्टेस्ट साइड है वो कितनी है, x सेंटीमीटर, ठीक है। जब ये x सेंटीमीटर है तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बताइए कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बताइए, इसके 2 गुने से भी कितना अधिक, 6 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज शॉर्टेस्ट साइड के 2 गुने से भी 6 ज्यादा है। ओके, अब क्या कहा है आगे, इफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन थ्राइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। और फिर ये कहा है कि जो तीसरी साइड बची हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड होती है, ये हो गया है, ये हो गया, ये बची, कहा है जो बची हुई साइड है थर्ड साइड, वो शॉर्टेस्ट साइड के 3 गुने से भी कितनी कम है, 6, ठीक है, कितनी कम है, 6, इसके 3 गुने से। तो ये क्या हो जाएगी आपकी थर्ड साइड जो है, 3x है ना, 3x माइनस 6 है ना, कितनी हो जाएगी, 3x माइनस 6, ठीक है, 3x माइनस 6 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड मिल चुकी हैं हमें, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए यहां पर, आपको किसकी वैल्यू बतानी है, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द ट्राइंगल। तीनों ही साइड बतानी है आपको, तो यहां पर क्या लगा दीजिए आप, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, 2x प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, 3x माइनस 6 का स्क्वायर, और बेस कितना है, x स्क्वायर। अब आगे यहां इसको एक्सपेंशन कर दीजिए इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24x। यहां भी एक्सपेंशन जो होगा वो a माइनस बी के होल स्क्वायर से होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो 2 3 6 6 36x और प्लस का x स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है यहां तक, क्लियर है सभी कुछ। अब क्या करें, देखो ये 9x स्क्वायर और 1x स्क्वायर क्या हो गया है, 10x स्क्वायर हो गया है, माइनस क्या है 36x और प्लस क्या है 36, ये क्या है आपका 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36, ठीक है जी, ये हो गया है। अब क्या करें, देखो 36 से 36 हो गया है कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल। अब क्या बचा, ये बचा है, एक काम करिए 4x स्क्वायर को आप उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा ये, देखो इधर क्या है 10x स्क्वायर माइनस 36x, 4x स्क्वायर भी इधर ही ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 24 इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या बचा 0, क्या बचा इक्वल्स टू में 0। अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, 10x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना हो गया है 6x स्क्वायर, क्या हो गया है 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 36x और माइनस के 24x कितना हो गया है 40 और 20 60, माइनस का 60x इक्वल टू क्या हो गया है 0। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या है, अब तो ये हो ही गया है, समझ लीजिए, है ना। क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहां से क्या कॉमन है 6x कॉमन है, तो ले लीजिए ना, अरे भाई ले लीजिए 6x कॉमन,
तो क्या बचा, x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये बचा है। 6x कॉमन ले लिया है तो बचा x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, एक बार इसको 0 रखोगे आप, इफ 6x इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल टू 0। जब आप 6x को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0 आ गई, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू 0 कैसे हो सकती है आप ही बताइए, ठीक है। ये ले लीजिए x माइनस 10, है ना, ये नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये वाली वैल्यू नॉट पॉसिबल है, सही है। अच्छा जी, अब क्या ले ले हैं, अब ले लेते हैं x माइनस 10 को। इफ x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल टू 10, ठीक है। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करें, x की वैल्यू 10 आ गई, अब तीनों डायमेंशन बतानी थी आपको, बता दीजिए, तीनों ही बतानी थी। तो सबसे पहले आप ए बी बता दीजिए, ए बी कितना है, 3x माइनस 6, ठीक है। जो ए बी है वो 3x माइनस 6, तो x के प्लेस पे क्या रखोगे, 10, 3 इंटू 10 माइनस 6, तो 10 3 जा 30 और 30 माइनस 6 24 सेंटीमीटर। उसके बाद BC है ना, उसके बाद BC क्या है, x, और x की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, यही आ जाएगा। उसके बाद AC क्या है, 2x प्लस 6, तो 2 इंटू 10 प्लस 6, ठीक है, 2x प्लस 6, 2 इंटू 10 प्लस 6, तो 10 2 जा 20 प्लस 6 26, यही आंसर है। ये तीनों साइड पूछी थी, तीनों, एक 10, एक 26 और एक 24, ओके। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है दोस्तों, आता ही आता है ज्यादातर, ठीक है। इसलिए इस कंसेप्ट को बिल्कुल आप ऐसा कर लीजिए कि इस कंसेप्ट का क्वेश्चन कभी कभी भी गलत ना हो आपसे। और 2022 में आया था देखो 5 मार्क्स में, देखिएगा क्या करना है इसमें, सॉल्यूशन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करिएगा हमारे साथ साथ, देखिए कहा है आ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, है ना, मतलब यहां तक की जो लैंग्वेज है समझना, पहले यहां तक की जो लैंग्वेज है इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझिए। आ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, मतलब ये कहा है एक 2 डिजिट नंबर इस प्रकार है, यहां तक की जो लैंग्वेज है इसका मतलब क्या है, एक 2 डिजिट नंबर इस प्रकार है। फिर आगे क्या कहा है ना, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24, जो 2 डिजिट नंबर है उसकी जो डिजिट है, टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 24 है। सबसे पहले मैंने कहा था जब भी 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आंख बंद कीजिए, ठीक है, और दिल पर हाथ रखकर बोलिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, मान लीजिए कि टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट दोनों डिजिट को मानकर पहले आप नंबर, ये देखो ये 3 लाइनें तो आपको लिखनी है, लेट यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट ऑफ आ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू x। मान लिया जो 2 डिजिट नंबर है उसकी जो यूनिट डिजिट है वो x है ना, एंड टेंस डिजिट ऑफ आ 2 डिजिट नंबर, इसको क्या मान लिया है, y मान लिया है, ठीक है। ये लाइन आपको लिखनी है जब भी 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आ जाए, है ना। अच्छा, यूनिट डिजिट x है और टेंस डिजिट y है, तो 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपका यहां से, ठीक है, आपका नंबर क्या हो जाएगा, है ना, नंबर 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपका, है ना।
जो यूनिट डिजिट होती है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और जब x में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही रहेगा, और जो 10th डिजिट है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को कर देते हैं प्लस। ठीक है, इतना काम करना ही करना है जब भी आपके सामने 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, यूनिट डिजिट x, 10th डिजिट y और 2 डिजिट नंबर x प्लस 10y, इतना काम करके फिर उसके बाद क्वेश्चन पर नजर मारनी है, इससे पहले क्वेश्चन को पढ़ना भी नहीं है। ओके, देखिएगा अब पढ़ते हैं क्या कहा है। गिवन कहा है जो आपका 2 डिजिट नंबर है, जो इसके डिजिट हैं इनका प्रोडक्ट 24 है, इसका मतलब x इंटू वाई इक्वल्स टू 24, इक्वेशन 1 ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, आगे पढ़ते हैं। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ठीक है, अगर ये जो नंबर है इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब माइनस कर दें, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो उस नंबर की जो डिजिट हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं। ठीक है, जो यूनिट डिजिट है वो 10th प्लेस पर पहुंच जाती है और जो 10th डिजिट है वो यूनिट प्लेस पर पहुंच जाती है। तो आपको नंबर बताना है। देखिए, अगर नंबर में से, नंबर क्या है हमारा x प्लस 10y, इस नंबर में से क्या माइनस कर दें, 18। ठीक है, अगर इस नंबर में से 18 माइनस कर दें तो इस नंबर की डिजिट चेंज हो जाती है, मतलब ये क्या बन जाता है, y प्लस 10x बन जाता है, y प्लस 10x बन जाता है। ठीक है, एक इक्वेशन ये रही एक्स वाई की फॉर्म में, एक यहां से बनाएंगे। बनाइए, देखो तो एक काम करते हैं, इस x को ले जाते हैं इधर, तो 10x में से जब एक x जाएगा तो क्या बचेगा, 9x बचेगा। इस 10y को ले जाते हैं इधर, है ना, क्लियर है बात। डायरेक्ट, चलो हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए ये लाइन क्या थी इधर, 10x प्लस वाई, क्या थी, 10x प्लस वाई। इसको x को उधर ले गए तो ये माइनस का हो गया, 10y को भी इधर ले गए तो माइनस का हो गया, 18 को इधर ही रखा है, 18 को नहीं ले गए हैं। ठीक है, अब देखिए 10x में से एक x माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 9x, एक y में से 10y माइनस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस के 9y, इक्वल्स टू क्या है, माइनस का 18। ठीक है, यहां से 9 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचा, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 18। ओके, अब 9 से जब डिवाइड करोगे 2 बार कट जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, इक्वेशन 2। ये इक्वेशन बन चुकी है x और y की फॉर्म में। यहां तक आपके क्लियर होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। ओके, अब इन दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू बतानी है, तब हमारी डिजिट आ पाएंगी। तो एक काम कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। क्या करोगे, देखो यहां से एक काम करिए आप, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y को इधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा तो y -2 आ जाएगी, और इसे रख दीजिए 1 में, है ना। इक्वेशन 2 से x की वैल्यू क्या आ गई है, y -2, इसको 1 में रख दीजिए, इसको 1 में रखिएगा, है ना। तो जब इसे 1 में रखोगे आप तो क्या हो जाएगा, x, ये रहा, x के प्लेस पर रखना है y -2 इंटू y इक्वल्स टू 24। ठीक है, ये हो गया है। अब y की इधर मल्टीप्लाई कीजिए, y की, तो y की y में करोगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, y की 2 में करोगे माइनस का 2y हो जाएगा, 24 को इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। अब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, अब करने हैं इसके फैक्टर। ओके, इसके करने हैं हमें फैक्टर। तो फैक्टर कैसे करोगे आप, देखिए फर्स्ट टर्म को लिख लेते हैं, है ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टर्म सेम, लास्ट टर्म सेम, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे -24y² आएगा। ठीक है, अब ऐसी 2 टर्म लिखनी है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर -24y² आए और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 2 आए। तो बताइए ऐसी कौन सी है। ठीक है, जल्दी से बताइए। 6 4 जा 24 और 6 - 4 2 बचेगा, 6 4 जा तो माइनस का 6y और प्लस का 4y, माइनस का 6y प्लस का 4y, माइनस के 6 में से प्लस का 4 जब घटाओगे तो -2 बचेगा और दोनों की मल्टीप्लाई करोगे -24y² आएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y, तो क्या बचेगा फिर y -6 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 4, तो क्या बचा y -6 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन है, y -6
और तो क्या बचेगा y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया है। अब यहां से y की दो वैल्यू आएंगी, +4, एक तो +6 और -4। तो माइनस की वैल्यू तो देखो नहीं होगी। ठीक है, माइनस की वैल्यू तो नहीं होगी, है ना, माइनस की वैल्यू नहीं होगी, डिजिट माइनस में नहीं है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी यहां से y की वैल्यू, यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी, y की वैल्यू 6। और अब इस y की वैल्यू को 1 में रख दीजिए, इसको किस में रख दीजिए 1 में, इन 1। इस y की वैल्यू को 1 में यहां रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा x इंटू 6 इक्वल्स टू 24। ठीक है, क्या हो गया है x इंटू 6 इक्वल्स टू 24। अब 6 का डिवाइड करोगे, 6 का डिवाइड करोगे, इसमें कितनी बार कटेगा 4 बार, कितनी बार कटेगा 4 बार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई है 4। दोनों वैल्यू हमारे पास हैं, x की भी और y की भी। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नंबर बताना है, बहुत आराम से बताइए, बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार प्रेम पूर्वक। नंबर है ना, नंबर क्या था हमारा x प्लस 10y। क्या नंबर था x प्लस 10y। x की वैल्यू क्या थी हमारी 4 निकाली है, प्लस 10 इंटू y की वैल्यू कितनी थी 6 है। पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं, तो 4 प्लस 10 6 जा 60, है ना। अब 60 प्लस 4 क्या हो जाएगा 64, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही क्या है हमारा आंसर। यही पूछा था कि 2 डिजिट नंबर क्या है, तो 2 डिजिट नंबर है हमारा 64।